भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब जिनके नाम है कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र, इनमें से जो कामशास्त्र नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसी और ने नहीं, स्वयं नंदी महाराज ने की थी। अब क्योंकि नंदी का स्वरूप भगवान शिव ने ही खुद बैल के रूप में दिया था और बैल को महिष भी कहते हैं, और हम सभी जानते भी हैं कि भगवान शिव के ये सबसे प्रिय भक्त भी हैं, जिसके चलते भगवान शिव को महेश भी कहा जाता है। तो ये तो रही एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी नंदी देव के बारे में कि आखिर वो है कौन। लेकिन अब आपको हम ये बताएंगे कि आखिर नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण कैसे बने और उनकी प्रतिमा आखिर क्यों शिव मंदिर के बाहर स्थापित होती है, क्यों नहीं उनके साथ स्थापित होती है। तो इन सब जानकारियों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर नंदी जी का जन्म कैसे हुआ था। तो कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था शिलाद, और शिलाद मुनि महान तपस्वी थे और कई वेदों के अच्छे जानकार भी थे, जिस कारण से उस जमाने के कई उच्च कोटि के ऋषि मुनियों के साथ उनका संबंध काफी मधुर था। लेकिन एक बार ऐसा कहा जाता है कि उनके पितरों ने उनके समक्ष स्वप्न में उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि हमें तुम्हारे पुत्र को देखना है, हमारे मन में ये कामना है, क्या इसको आप पूर्ण करेंगे। अब ये स्वप्न जैसे ही शिलाद ऋषि ने देखा, उनकी आंखें तुरंत खुल गईं और वो अपने पितरों का ये आदेश मानकर, ऐसा कहा जाता है, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और पुत्र की कामना करने के लिए कठोर तपस्या उनकी करने लगे। और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कुछ समय के बाद ही इंद्रदेव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। और जैसे ही वो उनके सामने प्रकट हुए, इंद्रदेव ने कहा कि हे ऋषि, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं। अब इस पर शिलाद ऋषि ने उनसे यही कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझे ऐसा आदेश दिया है कि वो मेरे पुत्र को देखना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव ने उनसे ये कहा कि ये वरदान मैं देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आपकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो इस संपूर्ण संसार की रचना करते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। इसलिए आप उनकी तपस्या करिए, अवश्य भगवान शिव आपकी ये मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अब भगवान इंद्र के मुख से ये बात सुनकर शिलाद ऋषि प्रसन्न हुए और फिर वो चले जाते हैं भगवान शिव की तपस्या करने, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं। तो शिलाद ऋषि प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने मेरी इतनी घनघोर तपस्या की, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं। अब भगवान शिव के मुख से ये बात सुनकर शिलाद मुनि उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान आपसे चाहिए। अब शिलाद ऋषि के मुख से ये बात सुनकर भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति का वरदान भी दे देते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात शिलाद मुनि के घर पर भगवान शिव के अंश के रूप में ही नंदी का जन्म होता है। और उस समय जो नंदी जी का स्वरूप था वो बैल की तरह नहीं था, यानी एक साधारण मनुष्य की तरह ही उनका मुख था। और ऐसा कहा जाता है जैसे जैसे नंदी बड़े हो रहे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा स्वयं उनके पिता शिलाद ऋषि कर रहे थे, यानी वो अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान कर रहे थे। और एक दिन ऐसा कहा जाता है शिलाद ऋषि के आश्रम में उनके 2 ऋषि मित्र पधारे और बालक नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन दोनों ऋषियों की काफी अच्छे से सेवा की। और उनके इस सेवा भाव से जो उनके ऋषि मित्र थे वो काफी ज्यादा उनसे प्रभावित और प्रसन्न भी हुए। और उसके पश्चात जब ऋषि कुछ दिनों के बाद उनके आश्रम से जाने लगे, उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जी को नहीं दिया था। और जब इस बात को शिलाद ऋषि ने नोटिस किया तो उन्होंने अपने ऋषि मित्रों से पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर जो उनके ऋषि मित्र थे उन्होंने कहा कि नंदी की जो आयु है वो अल्प आयु है, ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसको दीर्घ आयु का आशीर्वाद नहीं दिया। अब ये बात सुनकर शिलाद ऋषि काफी ज्यादा चिंतित हो गए। अब अपने पिता की चिंता को देखकर नंदी महाराज उनके पास गए और उनसे पूछा कि आखिर पिताजी आप क्यों परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है। तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मेरे इन ऋषि मित्रों ने तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब इस पर नंदी जी ने कहा कि क्यों नहीं दिया। तो उनके पिता उनसे कहते हैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी अल्प आयु है और उनकी कही गई बात कभी भी गलत साबित नहीं होती है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ कि आखिर मैं क्या करूँगा और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। अब अपने पिता के मुख से ये बात सुनकर नंदी महाराज हंसने लगे और अपने पिता से हंसते हुए कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से ही पाया है और अगर मेरी उम्र की रक्षा भी कोई करेगा तो केवल वही करेंगे, इसलिए आपको मेरी उम्र की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
जीवन देने वाले भी वही हैं और जीवन लेने वाले भी वही हैं। अब नंदी जी के मुख से ये बात सुनकर उनके पिता थोड़े से धैर्यवान हुए। फिर उसके बाद नंदीदेव अपने पिता से आज्ञा लेकर कहते हैं कि पिताजी, मैं भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए वो अपने पिता से आज्ञा लेकर उस समय की भुवन नदी के किनारे वो शिव जी की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और उस नदी के किनारे वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। और उनकी इस घनघोर कठोर तपस्या को देखकर ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे ही वो नंदी के सामने प्रकट होते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो वत्स, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब इस पर नंदीदेव मुस्कुराते हुए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, कभी भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, और अगर जीवन में मेरा प्राण जाए तो आप ही के चरणों में जाए। अब नंदीदेव के मुख से ये बात सुनकर और भगवान शिव के प्रति इतना समर्पण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नंदी को अपने गले लगा लेते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज के पश्चात तुम हमेशा सदैव मेरे पास रहोगे और आज के पश्चात तुम मेरे सवारी कहलाओगे। इसलिए उसी क्षण भगवान शिव उनके चेहरे को बैल का स्वरूप देते हैं, यानी महिष का स्वरूप देते हैं। और अब अपने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस वरदान को प्राप्त कर नंदीदेव इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो भगवान शिव के सम्मुख आकर रोने लगते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती ने नंदी जी को संपूर्ण गणों का अधिपति बना दिया, जिसके पश्चात ही नंदी को नंदेश्वर कहा जाने लगा। और धीरे धीरे समय के चलते चलते अब भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी के विवाह का निर्णय लिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि मूर्तों की पुत्री जिनका नाम सुयशा है, उनके साथ नंदी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। और जैसे ही नंदी जी का विवाह हो गया, उसके उपरांत ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने नंदी को विवाह के उपलक्ष्य में भेंट के स्वरूप में ये वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी होंगे वहाँ भगवान शिव होंगे और जहाँ भगवान शिव का निवास होगा वहाँ नंदी भी निवास करेंगे। और यही एक कारण है कि नंदी हर एक शिवालय के बाहर स्थापित होते हैं और शिव जी के साथ पूजे जाते हैं। और इसके साथ ही नंदी देव की एक और कहानी भी प्रचलित है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई शिवालय में जाता है तो नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना जरूर बोलता है। यानी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल देगा तो नंदी जी के कानों में बोली गई बात भगवान शिव तक बहुत सरलता से पहुंच जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जो हलाहल निकला, यानी जो जहर निकला, उसका सेवन हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने किया था। और जब भगवान शिव उस हलाहल का सेवन कर रहे थे तो उसकी जो कुछ बूंदें थी वो जमीन में गिर गई थी। तब उस समय ऐसा कहा जाता है कि नंदी इतने ज्यादा व्याकुल हुए अपने आराध्य की स्थिति को देखकर कि उस जमीन पर गिरे हुए उस हलाहल की बूंदों को कोई और नहीं स्वयं नंदी जाकर चाटने लगे थे। और जब भगवान शिव ने अपने प्रिय गण को इस तरीके का कृत करते हुए देखा, यानी अपने आराध्य के प्रति इतना ज्यादा प्रेम देखा, तो वो इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि नंदी को ये वरदान दे दिया कि आज के पश्चात कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे कानों में अपनी इच्छाएं बोल देगा तो उसके द्वारा बोली गई जो भी इच्छाएं होंगी वो सबसे पहले मैं पूर्ण करूंगा। फिर बस यहीं से चलन चल पड़ा कि आदि काल से हर कोई जब शिवालय में जाता है तो नंदी के कानों में अपनी इच्छाएं अवश्य बोलता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर यानी गर्भगृह के बाहर ही क्यों विराजते हैं? तो इसका पहला कारण तो ये है कि नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं। इसी कारण से वो हमेशा शिव जी के सामने ही बैठते हैं। वहीं मंदिर से बाहर यानी गर्भगृह से बाहर बैठने का कारण एक और है कि उनका विवाह हो चुका होता है और ऊपर से भगवान शिव जी भी विवाहित है। यानी भले ही शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की प्रतिमा ना हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। यानी माता पार्वती सदैव उनके साथ ही रहती हैं और एक दूसरे में वो समाये रहते हैं। और इसी कारण से ही नंदी गर्भगृह के अंदर या मंदिर के अंदर उनको स्थापित नहीं किया जाता। बस यही एक कारण है कि हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा स्थापित रहती है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि बैल की पूजा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। यानी सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, बैलोनिया हो या फिर माया सभ्यता हो, इस प्रकार की अत्यंत प्राचीन सभ्यताओं में भी बैल की पूजा का उल्लेख मिलता है। और कई प्राचीन
सभ्यताओं के प्राचीन खंडरों में भी हमें बैल की प्राचीन मूर्ति देखने को मिल जाती है और यहाँ तक कि सुमेरियन, असीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्तियां पाई गई हैं। तो अगर आपको नंदी महाराज की ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।